नमस्कार। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष और आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के मासिक राशिफल की। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं, कहां पर रखनी होगी सावधानी और कहां पर आप तेज गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी बातों पर आज के इस राशिफल में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानकार मिथुन राशि के हैं तो ये वीडियो उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप अगस्त 2025 की प्लानिंग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो क्या प्रभाव डाल रही है मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 में। तो महीने की शुरुआत में सूर्य का गोचर आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में रहेगा, जिससे थोड़ी आर्थिक अस्थिरता रहेगी, यानी इकोनॉमिक कंडीशन में फ्लक्चुएशन रहेगा। पारिवारिक वाद विवाद या टकराव संभव हो सकता है। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो ये जन्म राशि से तीसरे स्थान और अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होगी और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत प्रभावी ढंग से दूसरे लोगों के समक्ष रख पाएंगे। मंगल का गोचर पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी गर्माहट बनी रहेगी, इसलिए वहां पर ध्यान देने की जरूरत होगी। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, इस महीने धन भाव में रहेंगे। बुद्धिमानी से लिए गए फैसले आर्थिक लाभ का रास्ता खोल सकते हैं। शुक्र ग्रह 21 अगस्त तक आपकी अपनी राशि में रहेंगे, जिससे आकर्षण, प्रेम और कला में रुचि बनी रहेगी। इसके बाद ये धन भाव में जाकर आर्थिक रूप से सहायक बन सकते हैं। बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि में रहेंगे तथा 13 अगस्त के बाद अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक शांति और क्षमता और आध्यात्मिक बल में वृद्धि संभव है। शनि दशम भाव में वक्री अवस्था में है। 3 अगस्त तक केतु के उप नक्षत्र और फिर बुध के, यानी कामकाज में टकराव हो सकता है, लेकिन सावधानी और सूझबूझ से आप समाधान भी निकाल पाएंगे। राहु आपकी जन्म राशि से कुंभ राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य थोड़ा खेल कर सकता है, जबकि केतु का गोचर, अब राहु स्वाभाविक रूप से नवम भाव में तो केतु तृतीय भाव में रहेंगे। साहस तो मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देगा, लेकिन पहले पक्ष यानी पहले 15 दिन के बजाय दूसरा पक्ष आपके लिए ज्यादा अनुकूल है। तो ये तो था ग्रह गोचर का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कि करियर और कार्य क्षेत्र यानी व्यवसायिक जीवन जो है आपका, वो किस प्रकार से रहेगा। करियर के मामले में बृहस्पति आपकी जन्म राशि से प्रथम भाव में रहकर खुद को साबित करने के कई मौके देंगे। अर्थात ये जो अगस्त रहेगा उसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप अपने करियर के सेक्टर में, नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में गुटबाजी या किसी वरिष्ठ के साथ अनबन या डिस्प्यूट होने के योग हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन साथ ही जो आप मेहनत करेंगे इस टाइम पीरियड में, उसका फल देर सवेर आपको जरूर मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग जल्दबाजी ना करें। शनि और मंगल का मिश्रित प्रभाव बड़े फैसलों से पहले सोचने की चेतावनी देता है। ब्रोकर, कंसल्टेंट, एजेंसी से जुड़े लोगों के लिए बुध का गोचर फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो ये तो था करियर और कार्य क्षेत्र के संदर्भ में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। तो आर्थिक तौर पर अगस्त का महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला है। मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर, यानी 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लाभ भाव को देख भी रहे हैं अष्टम दृष्टि से, लेकिन उनका चौथे भाव में रहना खर्चे बढ़ा सकता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझने की जरूरत है। 11th हाउस में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल है। प्लेसमेंट उनकी चतुर्थ भाव में है। अष्टम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन जहां की वो चौथे घर में बैठे हैं तो ये खर्चे थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं। लाभ भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सपेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति धन संचय में मदद करेगी, लेकिन महीने के पहले हिस्से में अनावश्यक, जो अनएक्सपेक्टेड या बोलें कि ऐसे खर्चे जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं, वहां थोड़ी सी लगाम लगाने की आवश्यकता है। व्यापार में धन अटक सकता है, तो कोशिश करें कि पुराने लेन देन की रिकवरी पर ध्यान दें। बृहस्पति की दृष्टि से आपको आर्थिक मामलों में राहत जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अगस्त महीने में स्वास्थ्य औसत से बेहतर रहेगा। हालांकि बुध ग्रह के अस्त होने के कारण शुरुआत में थकान, सिर दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शनि मंगल का प्रभाव हृदय और रक्तचाप से जुड़े लोगों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। वाहन सावधानी से चलाएं और कोई भी जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो महीना दिलचस्प रहेगा। शुक्र आपकी राशि में
होना, यानी शुक्र जो है मिथुन राशि में है, और बृहस्पति की दृष्टि प्रेम जीवन को भावनात्मक गहराई तक ले जाएगी। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार हो सकते हैं और पहले से चल रहे रिश्ते में थोड़ी मैच्योरिटी फील होगी। प्रेम विवाह की सोच रहे हैं जातकों के लिए समय अनुकूल है, खासकर 21 अगस्त से पहले। वहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटपट के योग हैं। शनि और मंगल की दृष्टि रिश्तों में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन क्रिएट कर सकती है। बातचीत में संयम रखें, आपकी सूझबूझ रिश्तों को संभाल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने का पहला भाग थोड़ा सा चुनौती वाला है। जैसा मैं ग्रह गोचर को देख रहा हूँ, दूसरे भाव में सूर्य के कारण परिजनों से डिस्प्यूट हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बुद्ध की स्थिति संवाद और समझदारी से हालत को बेहतर बना सकती है। 21 अगस्त के बाद शुक्र के दूसरे भाव में प्रवेश से पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। भाई बहनों में संबंध सुधरेंगे। किसी घरेलू आयोजन में आपकी भागीदारी भी संभव हो सकती है। गृह गृहस्थी के मामलों में संयम और व्यवहारिकता दिखाना बहुत ही आवश्यक है। अब मिथुन राशि के लिए क्या ऐसे विशेष उपाय हो सकते हैं जिसको करने से अगस्त 2025 का प्रभाव हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है? तो बरगद की जड़ में सोमवार और बुधवार को मीठा दूध चढ़ाएं। हर बुधवार मंदिर में नारियल अर्पित कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माथे पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वैसे एक माला करेंगे 108 मंत्र की तो और अच्छा लाभ मिलेगा। चिड़ियों को रोजाना दाना डालें। विशेषकर अपने चाहे तो अपने घर की छत पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये था अगस्त 2025 का विशेष मासिक राशिफल। किसके लिए? मिथुन राशि के लिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उनको इस बारे में अपडेट जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।